कारू यादव पे कार्रवाई करने से क्या ये वर्चस्व का खेल खत्म हो जाएगा? हम क्यों इतनी मेहनत करें जब वही लोग जिनके लिए हम मेहनत कर रहे हैं वही लोग खड़े होकर के तमाशा देखें। और एक पत्रकार बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है और वो लोग तमाशा देख रहे हैं, तो क्यों हम इतनी मेहनत करें? पर यहाँ की जो भ्रष्ट सरकार है वह कोयला माफिया को संरक्षण दे रहे और प्रशासन के हाथ को बांधे हुए है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज और मैं आफ्ताब आपके साथ। बात करें जब प्रशासन पे बीते तो वो तत्काल कार्रवाई करे। प्रशासन को चोट लगे तो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले छापेमारी टीम आरोपी के घर पहुंचे। लेकिन यही जब पत्रकार पर हो तो फिर कार्रवाई में इतनी देरी क्यों? हम बात कर रहे हैं बाघमारा कतरास राहुल चौक के समीप बीती घटना, पत्रकार निकेश पांडे पर अपहरण का प्रयास मामले की। इसके वीडियोस आज 2 दिनों से सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं। लगातार इस मामले में पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आज आवेदन दिए यानी एफआईआर दर्ज हुए 48 घंटे हो गए हैं। अभी समय 3 बज रहा है, 4 बजे तक 48 घंटे पूर्ण हो जाएंगे, लेकिन छापेमारी एक भी बार नहीं। जो कोयला तस्कर उज्जवल था उसके काम को जो अंजाम दिया जा रहा था, जो राजगंज थाना क्षेत्र में जो उसका कोयला का अवैध कारोबार चल रहा था, रात के अंधेरे तो छोड़िए दिन के उजाले में भी बेखौफ अभी तक काम कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा कार्रवाई शून्य। इसी मामले में अधिक जानकारी के लिए हम आए हैं भाजपा नेता वीरेंद्र पासवान के पास। बताइएगा इस मामले को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मामला तो संवेदनशील है और गंभीर है। और आपने सही कहा कि जब प्रशासन के ऊपर हमला हुआ था तो चंद मिनट नहीं लगी और प्रशासन ने अपने ऊपर उनके ऊपर जिन लोगों ने पत्थरबाजी किया था, जिसमें हमारे डीएसपी साहब घायल हुए थे, तुरंत कार्रवाई की गई। और उसमें हमने देखा कि आप लोगों ने भी भरपूर प्रशासन का सहयोग किया और हम लोगों ने भी यही चाहा कि जिन लोगों ने भी प्रशासन के ऊपर इस प्रकार का हमला किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और उनकी जल्द से जल्द उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। हुई। और यह पत्रकार वाला भी मैंने मामला देखा है सोशल मीडिया पे। उनकी चीख पुकार जो दर्दनाक आवाज है उसको सुन करके हमारा भी रूह कांप जाता है एक बार। और आप जान रहे हैं कि इस हेमंत सोरेन की सरकार में कोयला माफिया का जो आपराधिक गतिविधि है वह चरम सीमा को पार कर चुकी है। इसका उदाहरण है क्योंकि इसका भुक्तभोगी प्रशासन भी है। ये पूरा धनबाद ही नहीं, पूरा झारखंड इस चीज को देख रहा है। और अब पत्रकारों के ऊपर जो देश का चौथा स्तंभ है इसके ऊपर हमला करना, इस घटना की मैं कड़ी निंदा करता हूं। और मैं यही कल भी कहा था और आज भी कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से और धनबाद के जिला प्रशासन से कि इस घटना को गंभीरता पूर्वक लें। धनबाद एक ऐसी जगह बन गई है जहां प्रशासन सुरक्षित नहीं है, पत्रकार सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता कितनी सुरक्षित होगी? यह सरकार की और प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा करता है। और आप जान रहे हैं कि हम लोग भाजपा के जितने भी लोग हैं इस प्रकार के अवैध कारोबारियों के खिलाफ लगातार आवाज उठाने का काम करते आ रहे हैं। और हम अभी भी चाहते हैं कि ये जो कोयले का काला खेल जो चल रहा है इस पर संपूर्ण रूप से अंकुश लगाना चाहिए और नहीं लग रही है। और कहीं ना कहीं प्रशासन का सवालिया निशान खड़ा होता है कि अभी तक जिन लोगों ने पत्रकार को अपहरण करने का प्रयास किया गया है। केवल अपहरण नहीं, जो मामला था अपहरण करने के बाद चंद मिनटों बाद, करीब मुझे नहीं लगता है कि 7 मिनट भी हुए होंगे, 5 मिनट के बाद वो दोबारा से कॉल करता है संबंधित पत्रकार को और कहता है कि अगर पुलिस प्रशासन के पास गए या आगे की कार्रवाई करने की सोची तो फिर
अंजाम बुरा होगा। रहना राजगंज में ही है, राजगंज थाना क्षेत्र में ही रहना है तुझे। और ऐसे धमकी भरे अंदाज में कहता है कि गाड़ी घुमाकर वापस से आए क्या। एक सफेद रंग की एशियंट कार थी, चरपहिया वाहन थी, जिसमें बदमाश आए थे और दिन दहाड़े अभी भी घूम रहे क्षेत्र में। ऐसा धमकी वाले अंदाज में दोबारा से घटना करने के बाद दोबारा से कॉल करके कहना, कितना मानते हैं इसको? देखिए यह आखिर वो जो रिकॉर्डिंग है उसमें वो मैडम मैडम का जाप लगा रहा है। कौन है ये मैडम? अब देखिए ये मैडम कौन है या तो कोयला माफिया ही बताएंगे। और जहां तक बात रही प्रशासन की, तो यह ऑडियो हमने सुना है सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से भी हमने सुना है। यह प्रशासन को ही नहीं, सरकार को भी खुलेआम यह लोग चैलेंज दे रहे हैं कि डंके की चोट पर हम चोरी भी करेंगे, जो आवाज उठाएगा उसके साथ हम जो चाहेंगे जैसा चाहेगा कर देंगे। और उसके बावजूद भी प्रशासन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं कर रही है। इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं और मैं यही अभी भी मांग करना चाहता हूं कि अभी भी प्रशासन अपनी छवि को बचाने का काम करे, क्योंकि यह चैलेंज पत्रकार के ऊपर नहीं, आम जनता के ऊपर नहीं, आपके ऊपर है। क्योंकि राजगंज क्षेत्र में वो खुलेआम घूम रहा है जैसा आप बता रहे हैं, तो कहीं न कहीं क्षेत्रीय प्रशासन की भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं कहीं न कहीं, और कुछ न कुछ तो वर्चस्व है इस झारखंड में। आप देख रहे हैं हेमंत सोरेन सवाल ये उठता है कि प्रशासन ने अभी जो कार्रवाई, चंद दिनों पहले ही जो कार्रवाई कारू यादव को गिरफ्तार कर भेजा, तो क्या पूरे धनबाद क्षेत्र में केवल कारू यादव ही एक कोयला तस्कर था? केवल मधुबन और खरखरी इलाके में ही कोयले का अवैध कारोबार हो रहा था? और अगर सभी जगहों में हो रही है, कुछ ना कुछ कमियां है वहां पे, तो इसको प्रशासन क्यों नहीं सुधार कर रही है? और केवल कारू यादव पे कार्रवाई करने से क्या ये वर्चस्व का खेल खत्म हो जाएगा? अभी यही एक जीता जाता नमूना हमारे पत्रकार साथी के ऊपर दिखा है, जो आप वीडियो में भी देख सकते हैं किस तरीके से वो बचाव बचाव का आवाज लगा रहे हैं और उनको गाड़ी में 4-5 बदमाश मिलकर के बैठाने का प्रयास कर रहे हैं, जो बहुत मतलब अधिक समय बीत जाने के बाद बगल के ही कुछ दुकानदार आकर के उनको बचाए हैं और बाकी लोग वहां पे खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। आखिर क्यों एक पत्रकार इन्हीं लोगों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और सनसनीखेज खबरों को दिखाने का काम करते हैं? हमारा क्या है? हम क्यों इतनी मेहनत करें जब वही लोग जिनके लिए हम मेहनत कर रहे हैं वही लोग खड़े होकर के तमाशा देखें? और एक पत्रकार बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है और वो लोग तमाशा देख रहे हैं, तो क्यों हम इतनी मेहनत करें? देखिए आप अपना कर्तव्य जो कर रहे हैं आम जनता के लिए, आम नागरिकों के लिए, आप लगातार मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे पत्रकार बंधु गलत चीजों का जो है कि उद्भेदन कर रहे हैं। और देखिए कारू यादव तो कुछ भी नहीं है। धनबाद में एक से एक बड़े से बड़े कोयला माफिया सक्रिय हैं जो आज भी खुलेआम डंके की चोट पे काम कर रहे हैं। और कहीं न कहीं प्रशासन अगर मौन है तो मुझे यह स्पष्ट कहना पड़ रहा है कि इसमें सरकार के लोगों की भी सहमति होगी और हस्तक्षेप है, तभी प्रशासन उन अवैध कारोबारियों के ऊपर हाथ लगाने से डर रही है। क्योंकि पिछला जो हमारे सूत्र जो है लगातार बता रहे कि क्षेत्र में बेखौफ घूम रहे हैं बदमाश, फिर भी प्रशासन एक बार भी छापेमारी को नहीं गए। ये सूत्रों का ही कहना है कि छापेमारी आज तक तो हुआ नहीं यहाँ पे। जो उसको वो तो खुलेआम घूम रहा है, कह रहा है कि कौन मुझे पकड़ने आएगा, मैं भी देखता हूँ। देखिए ये नई घटना नहीं है, पिछले सरकार में भी आपने देखा है कि हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल में कोयला माफियाओं का हौसला बुलंद था और आगे भी रहेगा। यह तो साबित हो रही है लगातार। अरबों खरबों रुपए का कोयला चोरी का मामला कई बार अखबारों में हुआ, लेकिन कहीं भी आज तक छापेमारी हुई या मुख्यमंत्री जी ने इस पे संज्ञान लिया? नहीं लिया। तो कहीं न कहीं यह भ्रष्ट सरकार, और इस भ्रष्ट सरकार के संरक्षण में ही कोयला माफिया आम नागरिकों को, पत्रकारों को एक नुकसान तरफ पहुंचाने का काम ईडी कर और रही है। सीबीआई इस मामले में, मतलब इस मामले में नहीं, कोयला चोरी के मामले में लगातार दबिश दे रही है धनबाद में।
देखिए ईडी तो दबिश देगी और आप जान रहे हैं कि हमारे सांसद महोदय जो डुल्लू महतो जी है वह भी लगातार इस मामले को जब वह विधानसभा में थे तो अभी बेखौफ रूप से उठाने का काम कर रहे थे और अभी वह केंद्र में गए हैं तो वहां लोकसभा में भी वह बेखौफ अपनी आवाज को उठा रहे हैं और हम लोग भी लगे हुए हैं। पर यहाँ की जो भ्रष्ट सरकार है वह कोयला माफिया को संरक्षण दे रहे और प्रशासन के हाथ को बांधे हुए है। यही कारण है कि इस धनबाद की धरती पर पत्रकारों के ऊपर भी हमले हो रहे हैं और आम नागरिक भी सुरक्षित नहीं है। सुना आपने क्या कुछ इन्होंने कहा। और हमारा जो संगठन है प्रेस क्लब कतरास, वो भी इस मामले में पूरी तरह सक्रिय है। हमारे महासचिव विनय वर्मा जी ने अपना एक बयान जारी किया है। अभी हम सभी काला पिल्ला लगा करके आंदोलन पर है और आगे अगर इसी तरह का रवैया रहा तो हम लोग भूख हड़ताल धरना प्रदर्शन पर भी एक बैठक कर निर्णय लेंगे और करने का काम करेंगे। तब तक क्षेत्र में जो हमारे खबरें हैं उसको देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। 99 न्यूज के लिए बागमारा से आफ्ताब आलम की रिपोर्ट।